नमस्ते बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा जो सेशन रहने वाला है ये क्लास 10th का 7th चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यानी किसी भी चीज का कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय या क्या होता है बच्चों, सामंजस्य। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अब देखने की बात आई, आप कभी रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में आप कुछ खा रहे हो या बाइक चला रहे हो, कोई सुंदर सी कन्या, स्त्री या गर्ल्स जाती हुई आपको दिखी और अचानक आपकी नजर उस पर गई और आपने उसको देखा। आप बाइक भी चला रहे हो लेकिन आपने उसको देखा। अब देखा ये आपकी आंखों ने। किसने देखा बच्चों? आपकी आंखों ने। अब आंखों से संकेत गया आपके ब्रेन में, ठीक है, और ब्रेन ने उस संकेत को उसको किसको दिया? अपनी तंत्रिका कोशिकाओं को या अपने हैंड को, हैंड मोस्चर को, या अपनी आंखों को या अपने मुंह को। तो हमने उससे कुछ बोला, बातचीत करी, या केवल हम एज इट इज ऐसे ही निकल गए। तो ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको अगर हम अदर वे में देखें तो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी जब आप शॉपिंग मॉल जाएं, शॉपिंग सेंटर जाएं, तो आपने क्या देखा? आपने कोई चीज देखी, कोई सा भी आइटम आपने देखा, आपको वो आइटम पसंद आ गया। अब आइटम पसंद आया किसको? देखा किसने? सबसे पहले आपकी आंखों ने। आपने आइटम देखा, अब आपकी आंखों ने देखा। आंखों ने देखने के बाद वो संकेत किसको दिया? अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को। मस्तिष्क ने उसका रिफ्लेक्शन दिया, उसका फिर संकेत दिया हमारे हाथों को, और हमारे हाथों ने वो चीज वहां से बाई करके अपने जो बकेट है या फिर जो भी बास्केट आपने ले रखी उसके अंदर डाला, और फिर आप उसको काउंटर से बाई करेंगे। तो ये देखने का काम आपकी आंखों ने करा। तो आंखों ने तो क्या किया? केवल और केवल देखने का काम किया, लेकिन इसका कंट्रोल किसके पास है? आपके ब्रेन के पास। ब्रेन उसको बताएगा कि ये चीज आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वो आपके मस्तिष्क ने दिमाग लगाया और फिर आपने उस चीज को बाई करा या फिर खरीदा। तो ये होता है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभार हम किसी गर्म प्याले को टच करते हैं, यानी कोई चाय का गर्म प्याला है और अचानक जब हम उसको टच करते हैं हमारा हाथ में झंझनाहट होती है, इसमें हॉटनेस की फीलिंग आती है। हॉटनेस वो दूसरी वाली नहीं, गर्मी की फीलिंग आती है, और हम हाथ को तुरंत वहां से हटा देते हैं उस पार्टिकल से। हाथ को जब हम वहां से हटा रहे हैं तो ये हाथ का जो संकेत हटाने का दिया हमारे ब्रेन ने, क्योंकि हमारी जो न्यूरॉन्स होती है, तंत्रिकाएं होती है, वह तुरंत उस ऑब्जेक्टिव को छूती है और वह तुरंत हमारा संकेत किस मस्तिष्क के पास पहुंचाती है, यानी ब्रेन के पास, और ब्रेन तुरंत उसको हटाने का संकेत देता है। तो ये होता है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रहने वाला है, यानी कि नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में हमारे शरीर के अंदर 3 पार्टिकल्स काम करते हैं। फर्स्ट करता है हमारा ब्रेन, दूसरा करता है ब्रेन तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तो फर्स्ट तो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरोसेल्स करती है, और दूसरा करता है हमारा ब्रेन, और तीसरी करती है हमारी रीढ़ की हड्डी। अब आप सोचेंगे कि रीढ़ की हड्डी भी, जी हां, रीढ़ की हड्डी को हम सेकेंडरी ब्रेन कहते हैं, जिसे मेरुरज्जु कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, जो कि जब कभी कभार हम हमारे ब्रेन को किसी एक ऑब्जेक्टिव में लगा देते हैं, अचानक आप कुछ पढ़ने पर अपना दिमाग उसको कंसंट्रेट करिए, और जब आप पूरे टाइम से उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और अचानक बाहर से कोई ऑब्जेक्टिव, कोई पार्टिकल्स, कोई बच्चा, किसी ने आकर आपको छुआ तो आप अचानक चौंक जाते हैं। तो ये अचानक होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है, इन अभिक्रियाओं के कारण हमारा ये जो संकेत देती है वो देता है मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड ही जब भी हम हमारे दिमाग को किसी एक ऑब्जेक्टिव पर लगाते हैं, एक जगह पढ़ने पर हम हमारा फोकस लगा रहे हैं, तब हमारा मेरुरज्जु जो कि सेकेंडरी ब्रेन होता है वो वर्क करता है। तो बच्चों आज हम मेरुरज्जु की भी बात करेंगे, यानी ये नॉर्मल वे में मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ करती है हमारी नसें और तंत्रिकाएं एंड ब्रेन। ये 3 पार्टिकल्स हो चुके हैं, ब्रेन,
नसें यानी तंत्रिका कोशिकाएं एंड मेरुरज्जु जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। इन चीजों की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज के इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। फिलहाल हम हाईली वे में नहीं जाएंगे और आपको नोट्स के जरिए आपको वे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे बॉडी के अंदर वैसे कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं जो हमें यहां पर नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं, जिसमें हमारे कान करते हैं। यानी कान क्या करते हैं बच्चों? कान सुनने की पावर होती है, आंखें देखने का काम करती है, जो हमारी त्वचा है, चमड़ी है, स्किन है, ये किसी भी हॉटनेस को यानी गर्मी को, सर्दी को महसूस करने की पावर होती है। जीवा जो कि टेस्ट करने का काम करती है। वहीं हमारे शरीर के अंदर जो कि नाक है ये सूंघने का काम करती है, जो कि पंच इंद्रियां होती है जो हमारे इस टाइप से यहां पर काम करती है। ये भी नर्वस सिस्टम के अंदर वर्क करती है, लेकिन इसको नर्वस सिस्टम में हम कंसीडर नहीं करते हैं। केवल कंसीडर हम दो पार्ट्स को ही यहां पर बात करने वाले हैं आज, जिसमें एक तो हम करने वाले हैं तंत्रिका कोशिका की और दूसरे वे में हम बात करने वाले हैं किसकी? हमारे ब्रेन की। उसके बाद में कुछ पौधों के अंदर पाई जाने वाली क्रियाएं भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहां पर क्या है, फर्स्ट जो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रियाएं करते हैं। वातावरण में जितनी भी क्रियाएं होती है उनके अनुरूप वो काम करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव क्रियाएं होती है, जैसे उद्दीपन कहलाता है, जैसे प्रकाश, उष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध और स्पर्श यानी छूना आदि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। अब यहां पर बच्चों मैं आपको बताऊं तो यहां पर क्या है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय में क्या क्या काम आते हैं इसके अंदर ये सभी जंतुओं में दो प्रकार के तंत्रों पर निर्भर होता है। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र की सबसे पहले हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। चलिए बच्चों नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं। तो यहां पर क्या आता है, फर्स्ट टाइम नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वहीं तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठन, एक जाल होता है जो कि सूचनाओं का विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? हमारे शरीर में हर जगह पर जहां आप चाहो, जिस तरफ चाहो, जिस तरफ देखो, सभी जगह पर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी हुई है। और ये तंत्रिका कोशिकाएं आपके हाथ में, अंगुली में, हर जगह पर तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो संकेत को, जो कि किसी भी तरह की सूचनाओं को यहां से ले जाकर सीधे हमारे ब्रेन के पास, हमारी मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी के पास, इनके पास पहुंचाने का काम करती है। अगर बात करी जाए किसी हिस्से में, जैसे अगर आपका हाथ कट जाता है, कभी कभार आपने देखा होगा किसी का हाथ कट गया, किसी का एक्सीडेंट है, उसके पैर में कहीं लग चुकी है और उसके ब्रेन को वो संकेत नहीं मिल रहा, तो एक्चुअली में जिस जगह आपका कट लगा है, जहां पर जो संकेत मिला है, यानी वहां से आपका जो सिग्नल से वो आपके ब्रेन तक नहीं जा रहे हैं। और जब ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो वहां से खून बहता रहता है, पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। जब कोई अचानक हमको बताता है कि यार तेरे यहां से खून निकल रहा है, यहां से ब्लड निकल रहा है, तब हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली में हमारा हाथ में लग चुकी है, हाथ कट चुका है। तब हमारा ब्रेन वहां पर एक्टिव होता है। तो जिस हिस्से में तंत्रिकाएं यहां पर वर्क नहीं करती है, उस हिस्से में क्या होता है बच्चों, हमें संकेत देरी से मिलता है या किसी के बताने पर, महसूस होने पर हमें वो संकेत मिलता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र या जो तंत्रिका कोशिका होती है वो क्या करती है, सूचनाओं को यहां से भेजने का काम करती है। यहां पर हम बात करते हैं ग्राही। तो हम बात करते हैं ग्राही रिसेप्टर का काम करती है। ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं का विशिष्ट सिरा होता है जो वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करता है और ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही क्या होते हैं? रिसेप्टर, जो मैंने आपको बताए, हमारे कान जो कि सुनना, शरीर का संतुलन बनाना, आंखें प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश को देखना और किसी भी चीज में काम आती है,
वही बात करते हैं त्वचा, जो कि तापमान को महसूस करना, ठंड गर्मी स्पर्श को महसूस करना, ये त्वचा का काम होता है बच्चों। इसी के साथ हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हमारी नाक, जो कि सूंघने की गंध को महसूस करना, सुगंध गंध को महसूस करने में काम आती है, और जीवा, जो कि स्वाद में काम आती है और रस में भी काम आती है। तो ये क्या होता है, ये होते हैं रिफ्लेक्टर्स, जो कि ग्राही, जो हमें संकेत देने में काम करते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। अब ये है हमारा यहाँ पर तंत्रिका कोशिका कुछ इस टाइप की होती है। अब तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ये वाला जो हिस्सा है हमारी तंत्रिका कोशिका का, इसमें इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों, ध्रुमिका। ध्रुमिका ध्रुमिका क्या होती है, ये सूचनाओं को लेने का काम करती है। यानी कि हमने कहीं किसी जगह को स्पर्श करा, जैसे अगर ये कप है, गर्म हॉट कप है, उसको छूने में, तो यहां पर जब हम टच करेंगे तो ये ध्रुमिकाएं क्या करती है, संकेत को, सूचनाओं को लेने का काम करती है। और सूचनाओं को लेने के बाद ये वाला जो भाग होता है जिसे कोशिकाई भाग कहा जाता है, यहां पर हमें यहां पर देखने को मिलता है क्या, कोशिकाएं यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सूचनाओं को एग्जॉस्ट करता है, सूचनाओं को लेता है, और तंत्रिकाक्ष के साथ में ये सूचनाओं को अंतिम सिरे पर भेज देता है, यानी लास्ट सिरा यहां पर भेज देता है। और लास्ट जो अंतिम सिरा होता है तंत्रिका का, ये इसको अगली ध्रुमिकाओं को दे देता है। अगली ध्रुमिकाएं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र एक से दूसरे से जुड़ी हुई है, एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये ऐसे जुड़ी हुई नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है इस टाइप से, यानी थोड़ा सा यहां पर गैप पाया जाता है तंत्रिका तंत्र के अंदर। अब ये तंत्रिका तंत्र में जो गैप है, तो फिर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, सूचनाएं कैसे जाती है, उस स्थिति में क्या होती है, यहां पर रासायनिक वेग द्वारा सूचनाओं को भेजा जाता है, जिसको ले जाने का काम कौन करता है, सोडियम, यानी कि नमक। नमक सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। कभी कभार जब आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में, गर्मी के टाइम पर जब हमारे शरीर से काफी ज्यादा पसीना बाहर निकलता है, काफी ज्यादा पसीना जब निकल रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारा मुंह सूख जाता है, या कुछ बार काफी बार ऐसी फीलिंग्स हो जाती है, तो जब संकेत अगर प्रॉपर नहीं जा पा रहा, पसीना यानी सोडियम ले जा रहा, और पसीने के रूप में सोडियम हमारा बाहर निकल चुका है, हैवी पसीना हम निकाल देते हैं, तो उस स्थिति में जो संकेत है, जो तंत्रिका का संकेत है, वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा है, यहां पर एक दूसरे की सेटिंग्स नहीं हो पा रही है, क्योंकि सब कुछ बॉन्डिंग का है। अगर इसके साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही है, सूचनाओं को यहां से नहीं भेज पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या होता है, हमारा मस्तिष्क के अंदर संकेत जाना देरी से जाता है, तो अचानक हमें चक्कर आने की फीलिंग्स आने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, कभी कभार डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। और फिर जब हम किसी गिलास में शिकंजी विकंजी बनाकर पीते हैं, या नमक और मिला के वो पीते हैं, तो उससे क्या, डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है, और वापस सोडियम की पूर्ति हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, ताकि हम एक्चुअली में जो तंत्रिका है वो वर्क करने स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए यह तंत्रिका कोशिका कुछ इस टाइप से हमारे शरीर के अंदर काम करती है। इसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो कुछ इस टाइप से हमारे शरीर में वर्क करता है। यहां पर अगर हम यहां क्लास 10 के नोट्स से पढ़ाएं, तो इन्होंने भी क्या बताया है कि ध्रुमिका क्या होती है, कोशिकाएं से निकलने वाले धागे, जो सूचनाएं यानी जो संरचनाएं जैसी है, जो सूचनाओं को प्राप्त करती है, और कोशिकाएं प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में चलाती है, और उसके बाद में तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोनोस और एक्नोस क्या करता है, ये करता है सूचनाओं को, विद्युत आवेग को कोशिकाएं से एक मतलब तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका की ध्रुमिका तक पहुंचाने का काम करता है, और वो तीसरी में, चौथी में, फिर हमारे मस्तिष्क तक ऐसे संकेत जाते हैं। तो इसमें यहां पर हम आपको बताएं, तो ये सूचनाओं को क्या करती है, या ये तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका के, यानी अगली तंत्रिका की जो ध्रुमिका होती है, इनके मध्य में रिक्त स्थान होता है, थोड़ा सा जगह होती है, जो मैंने आपको बताया, उसमें सोडियम उसकी पूर्ति करता है। तो यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत के रूप में बदलता है। समझ गया आप, सोडियम एक रासायनिक संकेत है, उसके रूप में बदलता है, और इसे आगे की ओर संचालित करता है, यानी आगे की ओर भेजता है, और इसके बाद में ये इस टाइप से काम होती है। यहां अब हमें क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति तेज और अचानक होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया या अनुक्रिया कहा जाता है। कभी कभार जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम समझाया है, अचानक जब हम किसी जगह पर काम कर रहे हैं, कहीं हमारा माइंड को हमने लगा रखा किसी ऑब्जेक्टिव में, पढ़ने में, किसी भी जगह पर, तो अचानक
जब कोई व्यक्ति हमें टच करता है, अचानक कुछ होता है, तो अचानक होने वाली जो क्रिया होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जैसे कभी कभी हम गर्म वस्तु को छूते हैं, हम तुरंत हाथ को हटा लेते हैं, झंझनाहट महसूस होती है, तो वो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया आती है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। यहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई, कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये 12 यानी 12 जोड़ी यहां पर तंत्रिकाओं से, और हमारी जो मेरुरज्जु होती है जो पीछे की ओर यहां पर पाई जाती है, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी वहां पर पाई जाती है, ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं नसों से मिलकर बनी होती है, और इनकी कुछ ना कुछ नसों से मिलकर ये वर्क करती है, जो कि इस टाइप के संकेत हमें देने का काम करती है। यहां पर बच्चों अब मैं आपको बताऊं, अनुक्रिया ये 3 प्रकार की होती है। अनुक्रिया ऐच्छिक जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क में, मस्तिष्क वाले भाग के यानी मस्तिष्क वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सब कुछ मैं मस्तिष्क वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो यहां पर क्या है, ऐच्छिक अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है? बोलना, लिखना। और मेन जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क ही हमारे शरीर का मेन भाग होता है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क पाया जाता है, जो कि 66% हमारे मस्तिष्क का मेन पार्ट होता है। इसी के अंदर याददाश्त, किसी को याद करना, वजह से किसी की याद सताए शराब पी लेना, तो वैसे ही किसी की यादों को याद करना, कभी कभार जिनका अग्र ये जो पश्चिम मस्तिष्क प्रमस्तिष्क यानी जो सबसे ज्यादा काम करता है अग्र मस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क भाग जिसका ज्यादा एक्टिव होता है, उसको याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, किसी भी चीज को एक बार पढ़ता है तुरंत याद हो जाता है, तो ये मस्तिष्क वाला पार्ट है। तो इसमें अग्र मस्तिष्क क्या करता है? बोलना, लिखना, याददाश्त, इनका काम करता है। वही अनैच्छिक क्रिया जो कि मध्य मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें श्वास का लेना, दिल का धड़कना, ये आता है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कि मेरुरज्जु करती है, इसमें हमारा ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उसमें किसी भी चीज का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कुछ भी अपने काम में डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो अचानक कोई व्यक्ति आकर आपको धक्का दे देता है, कोई व्यक्ति आपको छूता है, तो अचानक आप चमक जाते हैं। कभी कभार आप रात में सो रहे हैं और अचानक आपको कोई महसूस हो गया, कोई भूत भूत प्रेत कुछ आपको दिख जाए, तो आप अचानक होने वाली जो डरावने सपने आना, डरना, या आपके रोंगटे खड़े हो जाना, आपको अचानक ही कुछ ना कुछ आपके दिल की धड़कन का बढ़ना, तो ये सभी जो क्रियाएं होती है ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। और इन क्रियाओं का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से नहीं होता है, ये काम करती है आपकी मेरुरज्जु, क्योंकि मेरुरज्जु जो आपकी रीढ़ की हड्डी के यहाँ पर पाई जाती है, वही आपके शरीर के होने वाली इस टाइप की क्रियाओं को हैंडल करने का काम करती है। तो यहां पर बच्चों आपने देख लिया है। और इसके बाद में यहां पर तंत्रिका तंत्र, जो मानव तंत्रिका तंत्र है, वो कुछ इस टाइप से यहां पर 2 भागों में मानव तंत्रिका तंत्र को बताया गया है, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारा मस्तिष्क एंड मेरुरज्जु आता है। क्या आता है बच्चों? केंद्रीय के अंदर मस्तिष्क एंड मेरुरज्जु आता है। काफी बार अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर ऐसे तैयारी करेंगे, उसमें आपने जो ये अपना तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक तो होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी क्या होता है बच्चों? स्वायत्त यहां पर तंत्रिका तंत्र हमें देखने को मिलता है। अब फर्स्ट जो होता है, इसके अंदर हमारा ब्रेन आता है, और हमारी क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु आती है। और परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारा क्या आता है? यहां पर जो हमारा एक तो ब्रेन, मेरुरज्जु, इन दोनों के अंदर आती है, जिसमें कपाल तंत्रिका है, मेरुरज्जु तंत्रिका है। और इसके अंदर क्या होता है? हमारा जो मस्तिष्क होता है ये 12 जोड़ी यहां पर तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर साइड में लेता हूं। और हमारा जो मेरुरज्जु होती है वो 31 जोड़ी, मेरुरज्जु 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। और इन दोनों जो ब्रेन है ये 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से, और मेरुरज्जु 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इन दोनों के मिलने से परिधीय, जो परिधि का निर्माण करती है, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र काम करती है, जो कि हमारे पूरे जो शरीर का तंत्रिका तंत्र में ये महसूस करती है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये केवल आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये
ये यहाँ पर वैलिड नहीं मतलब बताया नहीं गया है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस जो कि मस्तिष्क की और कुछ मेरुरज्जु की, दोनों की कुछ तंत्रिकाएं, दोनों की कुछ तंत्रिका तंत्र को लिया जाता है, उनके मिश्रण से तंत्रिका तंत्र बनता है जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, और यह सूचनाओं को लेने का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, अचानक होने वाली क्रियाएं बताई जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जिसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं जो आती है वो सभी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है, जिसमें डरावने सपने, सांस का फूलना, इस टाइप के जो अचानक होने वाली क्रियाएं वो इसके अंदर आती है। तो ये है हमारा तंत्रिका तंत्र। आज के इस लेक्चर में आपने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को सीखा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों, जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है मानव मस्तिष्क का। ये नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें, जिसमें मैं आपको मानव मस्तिष्क आपको कंप्लीट वे में पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें। आई होप अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।